महारानी एक विस्तृत आख्यान है जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है बल्कि मानवीय भावनाओं, संघर्षों और विजयों को भी दर्शाती है। गर्भ गीता पवित्र गर्भ और विस्तृत आख्यान है जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है बल्कि मानवीय भावनाओं, संघर्षों और विजयों को भी दर्शाती है। गर्भ गीता पवित्र गर्भ और आत्मिक जागृति की महागाथा। भाग 1 धर्मदेव और सुनीता का राज्य। प्राचीन भारत के हृदय में एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था जिसका नाम था धर्मपुरी। यह राज्य अपनी शांति, समृद्धि और न्यायप्रिय राजा धर्मदेव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। राजा धर्मदेव एक ऐसे शासक थे जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे। उनकी न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के किस्से हर गांव और नगर में सुनाए जाते थे। उनकी महारानी थी सुनीता, जो रूप, गुण और भक्ति का संगम थी। महारानी सुनीता भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उनका प्रत्येक श्वास कृष्ण के नाम में लीन रहता था। वे अपने दिन की शुरुआत कृष्ण नाम के जप से करतीं और रात को कृष्ण कथा सुनकर ही सोती थीं। राजमहल में एक सुंदर कृष्ण मंदिर था जहां महारानी घंटों ध्यान मग्न रहती थीं। धर्मपुरी में सब कुछ था, धन, धान्य, ज्ञान और शांति। परंतु राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता के जीवन में एक रिक्तता थी। उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वर्षों से उन्होंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किए और अनेक तीर्थ यात्राएं की, परंतु उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। यह बात उनके मन को कचोटती रहती थी। प्रजा भी अपने प्रिय राजा रानी के लिए चिंतित थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उन्हें जल्द ही संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राज्य में एक अद्भुत घटना घटी। एक प्राचीन ऋषि महर्षि अत्रि, जो अपनी तपस्या और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, धर्मपुरी के राजमहल में पधारे। महर्षि अत्रि के आगमन से पूरा राजमहल भक्ति और ऊर्जा से भर उठा। उनका तेज ऐसा था कि उन्हें देखते ही हर किसी को परम शांति का अनुभव होता था। राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता ने महर्षि अत्रि का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें राज सिंहासन के पास एक विशेष आसन पर बिठाया। राजा धर्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आपके आगमन से हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारी कुटिया पवित्र हो गई। कृपया हमें ज्ञान प्रदान करें और हमारी चिंताओं का निवारण करें। महर्षि अत्रि ने राजा और रानी के चेहरे पर व्याप्त चिंता को भांप लिया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके मन की बात जान ली। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे राजन और महारानी, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी चिंता जायज है, परंतु धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर अवश्य होगी। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, आपके कर्म और धर्मनिष्ठा ने आपको प्रजा में अत्यंत प्रिय बना दिया है। महारानी सुनीता की भक्ति भी अतुलनीय है। ऐसे पवित्र हृदयों को भगवान अवश्य आशीष देते हैं। यह सुनकर राजा और रानी के मन में आशा की एक नई किरण जगी। राजा धर्मदेव ने संकोच करते हुए अपनी संतानहीनता का दुख महर्षि के सामने व्यक्त किया। महर्षि अत्रि ने गंभीरता से कहा, हे राजन, संतान की इच्छा स्वाभाविक है, परंतु एक संतान का जन्म केवल शारीरिक मिलन का परिणाम नहीं होता। यह एक आत्मिक यात्रा है जिसमें माता पिता और शिशु के पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान के संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप अपने आने वाली संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यह एक पुण्य भावना है। उन्होंने समझाया, हर आत्मा जन्म से पहले एक यात्रा करती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे गर्भ के भीतर एक नए शरीर में लाती है। यह यात्रा कर्मों से निर्धारित होती है, परंतु गर्भ के भीतर भी आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है, उसे दिव्य ज्ञान से पोषित किया जा सकता है। महर्षि अत्रि ने एक गहरा श्वास लिया और कहा, गर्भ के भीतर आत्मा का विकास केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे शास्त्रों में, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में, एक अत्यंत गूढ़ और पवित्र ज्ञान समाहित है जिसे गर्भ गीता कहा जाता है। राजा और रानी ने उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने पहले कभी इस गर्भ गीता के बारे में नहीं सुना था। महर्षि अत्रि ने अपनी बात जारी रखी। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दिया गया दिव्य ज्ञान है।
परंतु इसी भगवद गीता का एक अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण भाग है गर्भ गीता। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवद गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। उन्होंने आगे कहा, गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। इसमें बताया गया है कि आत्मा किस प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और गर्भ के भीतर वह किस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरती है। यह ज्ञान मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में सहायक है। महर्षि अत्रि की बातें सुनकर राजा और रानी विस्मय से भर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गर्भ के भीतर भी ज्ञान का इतना गहरा रहस्य छिपा हो सकता है। महर्षि ने एक महत्वपूर्ण बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है, वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। यह केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि गर्भ में रहते हुए भी लागू होता है। गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माता के विचारों, भावनाओं और सुने हुए शब्दों से प्रभावित होता है। यदि गर्भवती माता अपने गर्भकाल में गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका मनन करती है, तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म से पूर्व ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह शिशु असाधारण बुद्धि और संस्कारों के साथ जन्म लेता है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है, हे राजन, जो न केवल आपके बच्चे के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकती है। यह सुनकर महारानी सुनीता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने शिशु को जन्म से पहले ही इतना दिव्य ज्ञान दे सकती हूँ? महर्षि अत्रि ने महारानी की ओर देखा और कहा, हे महारानी, आपका गर्भ एक मंदिर के समान पवित्र है। इसमें पलने वाला जीवन परमात्मा का अंश है। इसलिए गर्भवती स्त्री को अत्यंत सावधानी और पवित्रता से रहना चाहिए। उसे सात्विक भोजन करना चाहिए, मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार अपने गर्भ की रक्षा करती है और उसे आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित करती है, उसका शिशु न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी शुद्ध और बलवान होता है। उन्होंने राजा धर्मदेव से कहा, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी इतनी धर्मपरायण और भक्त हैं। उनका संकल्प और आपकी निष्ठा ही आपके भविष्य के संतान को एक दिव्य आत्मा बनाएगी। महर्षि अत्रि ने राजा और रानी को विस्तार से गर्भ गीता के सिद्धांतों और उसके श्रवण मनन की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए गर्भ गीता के श्लोकों का पाठ किया जाना चाहिए या उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रक्रिया में धैर्य और विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता ने महर्षि अत्रि को धन्यवाद दिया और उनके वचनों का पालन करने का संकल्प लिया। महर्षि अत्रि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा पर निकल गए। भाग 2, प्रतीक्षा और संकल्प। महर्षि अत्रि के जाने के बाद राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके मन में अब संतानहीनता की चिंता नहीं थी, बल्कि एक पवित्र उद्देश्य था, अपने आने वाले शिशु को जन्म से पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित करना। महारानी सुनीता ने अपने दैनिक जीवनचर्या में कई बदलाव किए। उन्होंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, शीतल जल से स्नान करती और फिर कृष्ण मंदिर में जाकर ध्यान करती। उन्होंने सात्विक भोजन अपना लिया, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, दूध और अनाज शामिल थे। उनके मन में अब कोई नकारात्मक विचार नहीं आता था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान भगवान कृष्ण की भक्ति और गर्भ गीता के श्रवण मनन में लगा दिया। राजा धर्मदेव भी महारानी का पूरा सहयोग करते थे। वे राजकाज से समय निकालकर महारानी के साथ बैठकर गर्भ गीता के श्लोकों का पाठ करते थे। कभी-कभी वे स्वयं ही श्लोकों का अर्थ समझाते थे, जिससे महारानी को और भी गहरा ज्ञान प्राप्त होता था। राजमहल में एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण बन गया था। कुछ ही महीनों बाद राजमहल में खुशियां छा गईं। महारानी सुनीता गर्भवती हो गईं। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई और प्रजा ने जमकर खुशियां मनाईं।
मंदिरों में विशेष पूजाएं की गईं और पूरे धर्मपुरी में उत्सव का माहौल बन गया। परंतु महारानी सुनीता ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। गर्भ धारण करने के बाद उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वे मानती थीं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वयं भगवान कृष्ण का अंश है और उसे जन्म से पहले ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने महर्षि अत्रि के वचनों को अपने हृदय में बिठा लिया था। गर्भ में पल रहा शिशु अपनी माता के विचारों, भावनाओं और सुने हुए शब्दों से प्रभावित होता है, इसलिए वे हमेशा सकारात्मक और शांत रहती थीं। उन्होंने क्रोध, ईर्ष्या, भय और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को अपने से दूर रखा। वे सुंदर प्रकृति को देखती, मधुर संगीत सुनती और हमेशा भगवान के गुणों का चिंतन करती थीं। हर सुबह महारानी सुनीता एक शांत कक्ष में बैठती, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित की थी। वे अपनी आंखें बंद करती और एक पुजारी या स्वयं राजा धर्मदेव द्वारा पढ़े जाने वाले गर्भ गीता के श्लोकों को सुनती थीं। वे प्रत्येक श्लोक के अर्थ पर गहरा चिंतन करती थीं, जैसे कि वे अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सीधे वह ज्ञान प्रदान कर रही हों। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था कि गर्भ में पल रहा शिशु भी उनकी बातों को सुन रहा है और उन पर प्रतिक्रिया दे रहा है। जब वे कोई विशेष रूप से प्रेरणादायक श्लोक सुनती थीं, तो उन्हें अपने पेट में एक हल्की हलचल महसूस होती थी, जैसे कि शिशु भी उस ज्ञान को आत्मसात कर रहा हो। गर्भ के 7वें महीने में महारानी सुनीता को एक अद्भुत अनुभव हुआ। वे ध्यान में लीन थीं, जब उन्हें अपने गर्भ के भीतर से एक दिव्य प्रकाश और मधुर ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि किसी श्लोक के उच्चारण जैसी थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्हें अपने मन में एक स्पष्ट संदेश मिला। माँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप मुझे जो ज्ञान दे रही हैं, वह मेरे अस्तित्व का आधार बन रहा है। यह अनुभव महारानी के लिए अविस्मरणीय था। इसने उनके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया कि गर्भ गीता का अभ्यास व्यर्थ नहीं जा रहा है। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं और ध्यान को और भी अधिक समर्पण के साथ जारी रखा। राजा धर्मदेव भी महारानी के समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे अक्सर सोचते थे कि कैसा अद्भुत बालक उनके घर आने वाला है, जो जन्म से पूर्व ही इतना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है। भाग 3, ज्ञानवान शिशु का जन्म। जैसे जैसे समय बीतता गया, महारानी सुनीता का गर्भ पूर्ण विकसित हो गया। 10वें महीने में एक शुभ दिन महारानी सुनीता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। शिशु का मुखमंडल इतना शांत और प्रकाशित था कि उसे देखते ही हर किसी को परम शांति का अनुभव होता था। आंखें ऐसी थीं मानो उनमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाहित हो। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गईं और गरीबों को खूब दान दिया गया। राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता ने अपने पुत्र का नाम ज्ञानेश्वर रखा, जिसका अर्थ है ज्ञान का ईश्वर। ज्ञानेश्वर अपनी आयु के अन्य बच्चों से भिन्न था। वह असाधारण रूप से शांत और गंभीर था। जब अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, ज्ञानेश्वर अक्सर चुपचाप बैठकर अपने आसपास की चीजों को गौर से देखता था, जैसे कि वह उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी गहन अंतर्दृष्टि को दर्शाती थी। जब ज्ञानेश्वर बोलना सीखा, तो उसके शब्द भी असाधारण थे। वह कभी-कभी ऐसे प्रश्न पूछता था जो उसकी आयु के बच्चे नहीं पूछ सकते थे। उदाहरण के लिए, एक बार जब वह केवल 3 वर्ष का था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम जन्म क्यों लेते हैं और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? महारानी सुनीता हैरान रह गईं। उन्होंने अपने पुत्र को गर्भ गीता के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने गर्भावस्था के दौरान उसे वह ज्ञान प्रदान किया था। ज्ञानेश्वर यह सुनकर मुस्कुराया, जैसे कि वह जानता था। जैसे जैसे ज्ञानेश्वर बड़ा होता गया, उसकी ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। वह शास्त्रों का अध्ययन करने में घंटों बिताता था। उसने कम उम्र में ही वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी स्मृति इतनी तेज थी कि वह एक बार जो पढ़ लेता, उसे कभी नहीं भूलता। उसके गुरु भी उसकी असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक परिपक्वता को देखकर चकित थे। ज्ञानेश्वर अक्सर अपने गुरुओं से ऐसे प्रश्न पूछता था जिनका उत्तर देने में उन्हें भी कठिनाई होती थी। वह केवल अकादमिक ज्ञान में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि में भी श्रेष्ठ था।
जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे कुमार ज्ञानी कहने लगे। राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व महसूस करते थे। वे जानते थे कि यह सब गर्भ, गीता के श्रवण मनन और भगवान कृष्ण की कृपा का परिणाम था। ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों को ज्ञान प्रदान करना और उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में मदद करना बना लिया। उसने एक गुरु के रूप में राज्य के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और लोगों को गर्भ गीता तथा भगवद गीता के महत्व के बारे में सिखाया। भाग 4, ज्ञानी गुरु और मुक्ति मार्ग। ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया। वह लोगों को समझाता था कि जीवन केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति की एक यात्रा है। वह विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को गर्भ गीता के महत्व पर जोर देता था। वह उन्हें बताता था कि कैसे एक शिशु को गर्भ में ही आध्यात्मिक ज्ञान से पोषित किया जा सकता है, जिससे वह जन्म से ही एक उन्नत आत्मा के रूप में विकसित हो। ज्ञानेश्वर ने अपने प्रवचनों में अक्सर एक दृष्टांत का उपयोग किया। कल्पना कीजिए, एक माली अपने बगीचे में एक सुंदर पौधा उगाना चाहता है। वह केवल बीज बोकर उसे अकेला नहीं छोड़ देता। वह मिट्टी को तैयार करता है, उसे खाद देता है, उसे पानी देता है और उसे धूप में रखता है। वह पौधे को हर प्रकार के नुकसान से बचाता है और उसकी निरंतर देखभाल करता है। परिणाम स्वरूप वह पौधा मजबूत, स्वस्थ और सुंदर बनता है, जो स्वादिष्ट फल या सुगंधित फूल देता है। ठीक इसी प्रकार गर्भ में पल रहा शिशु भी एक बीज के समान है। माता पिता, विशेषकर माता, उस माली के समान है। यदि वे गर्भकाल में शिशु को केवल शारीरिक पोषण ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी दें, तो शिशु एक महान आत्मा के रूप में विकसित होगा। गर्भ गीता यही पोषण प्रदान करती है। ज्ञानेश्वर ने लोगों को सिखाया कि गर्भ गीता केवल गर्भवती महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहता है। उसने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ गीता में स्पष्ट कहा है कि जो भी प्राणी इस ज्ञान का सद्भावना से विचार और मनन करता है, उसे फिर कभी गर्भवास में नहीं आना पड़ता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बार बार जन्म लेने और मृत्यु का सामना करने के दुख से मुक्ति मिल जाती है। उसकी आत्मा भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करती है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानेश्वर ने लोगों को बताया कि मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को अपना जीवन त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि वह कर्मों के बंधन में न फंसे। उसे निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखना चाहिए। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए? ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व समझाया है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु उन्हें अनासक्त भाव से करना चाहिए। हमें कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म को ही अपना धर्म मानना चाहिए। जब हम इस प्रकार जीवन जीते हैं, तो हम धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। उन्होंने आगे कहा, गर्भ गीता का ज्ञान हमें इस सत्य को समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं, तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हम जानते हैं कि यह जीवन एक अवसर है, आत्म साक्षात्कार का अवसर, ईश्वर प्राप्ति का अवसर। ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को ज्ञान की राह दिखाई। उन्होंने धर्मपुरी को न केवल एक समृद्ध राज्य बनाया, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी बना दिया। उनके माता पिता राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता अपने पुत्र की उपलब्धियों को देखकर अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि उनका सपना सच हो गया था। उनके पुत्र ने केवल एक महान शासक ही नहीं, बल्कि एक महान गुरु के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी। भाग 5, गर्भ गीता का शाश्वत संदेश। ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं ने सदियों तक लोगों को प्रेरित किया।
धर्मपुरी एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की तलाश में आते थे। ज्ञानेश्वर ने यह प्रमाणित कर दिया था कि गर्भ गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। गर्भ गीता का शाश्वत संदेश यह है: गर्भ की पवित्रता। स्त्री का गर्भ एक मंदिर के समान पवित्र है। इसमें पलने वाला जीवन परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे अत्यंत सावधानी और पवित्रता से पोषित किया जाना चाहिए। माता के विचारों का प्रभाव। गर्भवती माता के विचार, भावनाएं और सुने हुए शब्द गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण शिशु के मानसिक और आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म से पूर्व ज्ञान। गर्भ गीता के श्रवण मनन से शिशु जन्म से पूर्व ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसे शिशु असाधारण बुद्धि और संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। गर्भ गीता का ज्ञान व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। कर्तव्यों का पालन अनासक्ति से। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ कर्तव्यों से विमुख होना नहीं है। हमें अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु अनासक्त भाव से। कर्मों के फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्मयोग है, जो मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ज्ञान का प्रसार किया। जब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया तो पूरा राज्य शोक में डूब गया, परंतु उनका ज्ञान और उनकी शिक्षाएं हमेशा के लिए जीवित रहीं। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो पीढ़ियों तक लोगों को आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रेरित करती रहेगी। राजा धर्मदेव और महारानी सुनीता ने अपने पुत्र के जीवन से यह सीखा कि सच्ची संतान वह नहीं होती जो केवल शारीरिक रूप से जन्म लेती है, बल्कि वह होती है जो अपने जीवन से समाज और मानव जाति का कल्याण करती है। इस प्रकार गर्भ गीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसका उपयोग आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कर्म और विचार हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए हमें हमेशा पवित्र और ज्ञानी जीवन जीना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ गीता के माध्यम से हमें सिखाया है। यह कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, रानी हो या एक साधारण नागरिक, अपने जीवन को दिव्य बना सकता है यदि वह भगवान के वचनों का पालन करता है और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाता है। गर्भ गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था, और यह हमें बताता है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि इसी जीवन में भी संभव है, यदि हम सच्चे ज्ञान को आत्मसात कर लें। रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब